तो हेलो मेरे सारे प्यारे छोटे भाई बहनों। कैसे हो आप सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूस कर रखे होंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि अपन जैसे हॉर्टिकल्चर की एक सेपरेट हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, मैथ की हमने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए की है, एग्रोनॉमी की हम जैसे कर रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, जो कि आपका एक मेजर सब्जेक्ट है और 2 क्रेडिट सब्जेक्ट है, उसकी भी प्लेलिस्ट लेके आए। तो पूरा सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। और आज जो आपका पहला टॉपिक है, बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स की जो डिग्री है, आपकी प्रोफेशनल जो डिग्री है, 4 ईयर की जो डिग्री है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर का सोइल साइंस का पहला टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर करने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब रटना कुछ नहीं है, सारा यहीं कहीं याद करके जाएंगे। तो एक बार पहले अपन सिलेबस देख लेते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस आपका इसका क्या है, सब्जेक्ट टाइटल है, सब्जेक्ट कोड जो है आपका SSAC 111। ठीक है। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला वो नेचुरल बॉडी, सोइल इज अ नेचुरल बॉडी, पेडोलॉजिकल एंड एडाफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। ये जो दो कॉन्सेप्ट है, और सोइल इज अ नेचुरल बॉडी कैसे है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं बिना टाइम खराब किए टॉपिक फर्स्ट। ये एक बार मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। तो सिलेबस है ना कुछ यूनिवर्सिटीज का, उन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर का शेड्यूल है ऊपर नीचे रह सकता है कि जैसे किसी में 21 लेक्चर दिए हुए हैं, किसी में 35 दिए हुए हैं, किसी में 22 दिए हुए हैं, किसी में 16 में ही दिया हुआ है। पर टॉपिक्स जो हैं वो यही रहने वाले। ऑल इंडिया आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से आप संबंध रखते हो बीएससी एग्रीकल्चर में, तो टॉपिक्स जो सिलेबस है वो यही रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू लेक्चर शेड्यूल उसको अलग अलग बांटा जा सकता है, तो वो थोड़ा सा आप मेंटेन कर लेना चीजें। तो फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे अपन। फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस आपका है, इसका सब्जेक्ट टाइटल है, और SSAC 111 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और सोइल साइंस का फर्स्ट पार्ट, ये है आपका सब्जेक्ट कोड है। और सॉरी 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है आपकी ये, ठीक है, 2+1 है ना। अब देख लेते हैं इसके सिलेबस में। तो सिलेबस सबके यही रहने वाला है। इसमें टोटल 21 टॉपिक है आपके। कितने हैं? 21 टॉपिक है, और 21 क्लास में या 25 क्लास में अपन पूरा कर लेंगे, 21 के 21 टॉपिक कर लेंगे। उसके बाद में इसके जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं 2017 से 2023 तक के, 22 तक के, वो सारे मैं आपको सोल्यूशन सहित दूंगा, प्लस गेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टॉपिक फर्स्ट देखते हैं अपन क्या है। सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, पेडोलॉजिकल एंड एडाफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोइल। और एक लेक्चर की क्लास है, तो आज ही इसको कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ते जाएंगे, जैसे सोइल जेनेसिस हो गया, सोइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो गई। अब वेदरिंग भी 3 प्रकार से, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो इनको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं। और प्रेशराइज नहीं करूंगा मैं आपको पढ़ने के लिए और रटने के लिए, क्योंकि आप भी खुद को प्रेशराइज मत किया करें, दबाव ना डाला करें किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जब चीज़ों पर दबाव डालते हैं तो वो टूट जाती है। और अपन जो पढ़ाई जो कर रहे हैं, अपन जो डिग्री जो कर रहे हैं, वो डिग्री अपन खुद के ऊपर दबाव देने के लिए या खुद को डिप्रेशन में करने के लिए या खुद को दुखी करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, खुद की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को निखारने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। तो मन लगा के पढ़िए, बिना दबाव के। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बाकी सिलेबस वैसे जैसे पढ़ते रहेंगे समझते रहेंगे। ये 21 टॉपिक है, तो पूरा करवाएंगे अपन, है ना। सबसे पहला अपन सोइल साइंस पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस। देखो, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत। क्या होता है? आधारभूत। अब ऐसे तो नहीं आप फर्स्ट ईयर में हो और आपको एडवांस पढ़ा देंगे, बेसिक से ही तो शुरू होएगा आपका, बेसिक से ही तो शुरू होएगा। ऐसे तो है नहीं कि फर्स्ट ईयर का बच्चों को सोइल साइंस के एडवांस चीजें पढ़ाने लग गए। आधारभूत को बोल सकते हैं अपन, सोइल साइंस की नींव अपन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं इसका फर्स्ट स्टेप, पहली जो इसका चरण है उसको अपन कह सकते हैं, ये इसकी नींव अपन कह सकते हैं, या इसके जो सिद्धांत हैं वो अपन कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोइल साइंस कह सकते हैं, या फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस कह सकते हैं। तो जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीजें वो आपके क्लियर होगी, तभी तो आप एडवांस पे जाएंगे। जैसे एक बच्चे का प्राथमिक जो पाठशाला होती है वो परिवार होता है, वहां से वो उठना बैठना बोलना, किस व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना है, किसको तू कह के कहना है, किसी को आप कह के कहना है, तो वो किसके जी लगाना है, ये सारी चीजें सीखता है परिवार में। तो फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस पहला पार्ट है, उसमें भी आप यही चीजें सीखोगे कि सोइल क्या है, सोइल का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है, किस हिसाब से मैं इसको बांट सकता हूँ, कहाँ कहाँ पे इसका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज है ना। तो फर्स्ट स्टेप, तो आधारभूत चीजें अपन पढ़ने वाले हैं सोइल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सोइल साइंस।
पहला ही सोइल साइंस के पेपर में आपको 1 नंबर का या 3 नंबर में ये क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट इज सोइल साइंस। तो सोइल साइंस क्या है, तो अब 10वीं 11वीं में 12वीं में जो पढ़ गया है वो तो लिखेगा नहीं कि कृषि विज्ञान की शाखा जिसमें मृदा का प्रबंधन करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं उसको तो ऐसे तो नंबर मिलेंगे नहीं। थोड़ा सा इंप्रूव करना, अपना लेवल अप करना है, प्रोफेशनल डिग्री करना है, तो उस हिसाब से अपने को आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए सोइल साइंस की डेफिनेशन क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा बहुत अच्छे से। सोइल साइंस, ठीक है, सोइल साइंस इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ का मतलब होता है किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, इन्वॉल्व्स ऑफ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन का मतलब बेटा होता है बनना, मृदा कैसे बन रही है, सोइल किसका, स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोइल, मृदा का निर्माण और वितरण। वितरण का मतलब होता है मृदा हर जगह एक जैसी तो है नहीं, कहीं पे जलोढ़ है, कहीं पे लाल है, काली है, पीली है, भूरी है, ठीक है, बलुई है, तो उसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन से राज्य में कैसी है, कौन से जिले में कौन सी है, उसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। प्लस वो बनी कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके बारे में नॉलेज अपने को होना चाहिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली लाइन कंप्लीट। पहले मैं एक बार डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रही है, फिर इसको पूरी जब समझेंगे तो बहुत अच्छे से यहीं के यहीं याद हो जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। कि सोइल साइंस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ, यहां से है अपनी, स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं वितरण, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोइल, द बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक, क्या होता है बेटा, जैविक, केमिकल मतलब रासायनिक, रासायनिक, एंड फिजियोलॉजिकल मतलब भौतिक, भौतिक प्रॉपर्टीज, एंड प्रोसेस ऑफ सॉइल एंड हाउ दीज प्रोसेस इंटरेक्ट विथ वाइडर सिस्टम। तो इस नीचे वाली लाइन को आप छोड़ो, यहां तक आप समझो ऊपर वाला। पहली चीज तो मैंने क्या कहा, सोइल साइंस की सबसे इजी डेफिनेशन में ये है कि सोइल साइंस इज इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोइल। फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दो चीज समझ में आ गई। जब मेरे को ये पता चल गया कि सोइल का निर्माण कैसे हुआ है और कौन सी जगह कैसी सोइल पाई जाती है, दो चीज पढ़ लिया सोइल साइंस में। तीसरी चीज क्या है इसमें, इसकी द बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब सोइल है उसकी 3 प्रॉपर्टीज होती है, 3 डायमेंशियल बॉडी है सोइल, ठीक है। यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे अपन, यहाँ पे सोइल साइंस की बात कर रहे हैं सिर्फ। और इस शब्द को मैं इतना इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये लंबा चलने वाला, आगे डिटेल्स में तभी समझ में आएगा जब आपको मोटिव पता हो कि सोइल साइंस में होता क्या है ना। तो इसमें है बायोलॉजिकल। अब सोइल की बायोलॉजिकल जो है जैविक दशाएं हैं, उनमें आप क्या क्या पढ़ सकते हो, तो सोइल की जैविक दशाओं में सीधा सा आप देखोगे मृदा है, माटी है उसमें। अभी तो मैं ये कहीं नहीं रहा कि माटी किसको कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ सोइल साइंस में क्या पढ़ेंगे अपन, वो तो बाद में बात करूंगा कि सोइल क्या है, व्हाट इज सोइल, सोइल क्या है। अभी तो अपन इतनी सी बात कर रहे हैं कि सोइल साइंस में क्या पढ़ते हैं, मृदा का फॉर्मेशन कैसे बनी वो, ठीक है। अब इस फॉर्मेशन के अंदर आपके वेदरिंग ऑफ रॉक्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा कौन सी जगह कौन सी मृदाएं पाई जाती है, एंड बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, किस प्रकार रहते हैं, कितनी उनको हवा चाहिए, कितनी नमी रहती है, वो आ गई। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, सोइल का पीएच आएगा आपके कि और कौन सा पोषक तत्व की कमी है, कौन से इसमें रसायन ज्यादा पाए जा रहे हैं, कैल्शियम ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा है, या अम्लीय मृदाएं हैं, क्षारीय एसिडिक मृदाएं हैं, ठीक है, कौन सी मृदाएं हैं और कैसे इनका निवारण कर सकते हैं, वो सारी चीज पढ़ेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिर आएगा फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजियोलॉजिकल में आएगी भौतिक दशाएं, मृदा की भौतिक दशाएं कैसी है, भौतिक दशाएं समझते हो, जो आंखों से देख सके, छूकर पता चल सके, बुरबुरी है, कितने % कणों का आकार क्या है, वो सारी चीजें इसमें आएगी। तो इन सारी चीजों का भाई मृदा क्या बन गई, कैसे बनी, वो मेरे को पता चल गया। फिर मेरे को ये पता चल गया कौन सी जगह कौन सी मृदा है। फिर मेरे को ये भी तो पता चलना चाहिए कि इस मृदा में जीवों की क्या दशा है, बायोलॉजिकल, इसमें केमिकल की क्या दशा है और मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, और इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये जब मेरे को तीनों चीज पता चल गई, इनके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, दैट कॉल्ड सॉइल साइंस। बहुत इजी है। अब इस चीज को देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। ये सोइल साइंस की डेफिनेशन हो गई। अब ये नोट्स है, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिखने में दिक्कत हो, पर मैं समझा दूंगा सही से। अभी मैं सोइल पे गया ही नहीं, सोइल की मैंने अभी बात ही नहीं की, मैं और चीजें कर रहा हूँ, सोइल साइंस समझा रहा हूँ, क्यों, फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस है अपना, पहले चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। तो पहले देखो, ये चीजें बाद में अपन देखने वाले हैं। अपन ये देख रहे हैं कि सोइल साइंस की ब्रांचें कौन कौन सी है, या क्या क्या स्टडी कर सकते हैं अपन, अधिकतम सोइल साइंस में क्या क्या कितने पार्ट्स में बांटा, भाई टॉपिक्स चाहे कितने भी हो, 50 दे दें आपको, 60 दे दें, क्योंकि उनको लेक्चर के अकॉर्डिंग बदल दे, पर मेनली पढ़ते क्या है भाई, जैसे एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी में कितनी भी क्रॉप्स को अलग अलग दे दें या सीरियल क्रॉप्स को एक जगह दे दें, पर पढ़ते क्या है, मृदा का प्रबंधन करते हुए फसलों का उत्पादन पढ़ते हैं, उसको सोइल अपन एग्रोनॉमी कहते हैं। तो
प्रॉपर अपने को पता है कि मृदा से संबंधी क्रियाएं और फसल से संबंधी चीजें पढ़ेंगे। अब उनको चाहे मृदा को 20 भागों में बांट दे, वो 20 टॉपिक्स में, चाहे क्रॉप्स को 50 टॉपिक्स में, वो डज नॉट मैटर। तो अभी वही चीज अपन यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें आता है सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी को कहते हैं अपन उर्वरता। क्या कहते हैं बेटा? उर्वरता। अभी अपन पूरी सोइल साइंस में क्या पढ़ेंगे? आज बेसिक क्लास है, इसलिए मैं बहुत जीरो लेवल से समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ बच्चों को आता है, कुछ को नहीं आता है। जो इंटेलिजेंट उनका रिवीजन हो जाएगा, जो कमजोर बच्चे हैं उनका भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेरी नज़र में एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा प्लेटफॉर्म या एक अच्छा टीचर वो है जो एवरेज स्टूडेंट को या नीचे वाले स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स तक लेके जाए या उससे ऊपर लेके जाए या उसको आगे बढ़ने के लिए पुश करे। उसको आगे बढ़ने, भाई जो बंदा पहले से 95% वाला है, 80% वाला है, उसको वो सेल्फ स्टार्ट है, उसको सिर्फ हिंट चाहिए, उसको सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए, वो खुद चीजें कवर कर लेगा, है ना। तो वैसे बच्चों को तो दुनिया ही पढ़ा देती है, वो तो खुद पढ़ता है, गॉड गिफ्टेड है, उसमें दिमाग है, इंटेलिजेंट है। पर जो एवरेज बच्चे हैं, मेरे जैसे डफोड़ हैं, कम बुद्धि वाले हैं, उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए पुश करना, उनको अपन इंप्रूव करना, तो वो मेरी नज़र में एक अच्छा टीचर है। और कंटेंट की कमी नहीं है, सोइल साइंस के बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैं खुद आपको गूगल ड्राइव पे कम से कम 30 पीडीएफ में सोइल साइंस की दे सकता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बुक सजेस्ट करता हूँ मैं 30 से 40 ऑथर्स के, अलग अलग कर सकता हूँ। मैटर क्या करता है, उस सब्जेक्ट के अंदर उसको इस तरीके से शो करना, वो करना, खुद की बात को बच्चे तक रखना कि सीधे उसके दिमाग तक जाए और उस सब्जेक्ट से डरे नहीं, इंटरेस्ट पैदा हो। समझ रहे हो चीज क्या कर रहा हूँ? उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा हो। तो अपन सोइल साइंस में पूरी चीजें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं सोइल फर्टिलिटी के बारे में या उर्वरता के बारे में। तो इसमें क्या क्या आता है? आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं, क्योंकि ये उर्वरता से, फर्टिलाइजर्स आते हैं, मैन्यूर्स मैनेजमेंट आता है, और सोइल फर्टिलिटी इसमें आती है। फिर आता है आपका सोइल फिजिक्स। सोइल फिजिक्स मृदा भौतिकी, इसमें क्या पढ़ते हैं अपन? कणों का आकार, है ना, कणों की स्थिति, कणों का आकार वगैरह पढ़ते हैं। फिर आता है आपके सोइल केमिस्ट्री। सोइल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं अपन? पीएच के बारे में पढ़ते हैं, और पीएच को सुधारने के बारे में पढ़ते हैं, मानव के द्वारा कैसे सोइल को खराब किया जा रहा है, सुधारा जाता है, वो सारी जो रसायन से संबंधित चीज आ गई वो सोइल केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं। फिर आती है आपकी पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। तो इन चीजों को मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आज के टॉपिक में ये दो कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ब्रांचें नहीं है। अपन क्या कहते हैं, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी है ना, दोनों सोइल साइंस की ब्रांचें हैं, शाखाएं हैं। बेटा ये सोइल साइंस की शाखाएं नहीं है, ये क्या है? उसके दो कॉन्सेप्ट हैं, और उन कॉन्सेप्ट को आज इस तरीके से आपको मैं पेश करने वाला हूं कि जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। चाहे से बीएससी एग्रीकल्चर छोड़ दोगे, एग्रीकल्चर फील्ड छोड़ दोगे, रिक्को में जाने लग जाओगे एटलस साइकिल लेके, टिफिन लेके, पर तुम पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी को नहीं भूलोगे जिंदगी भर, है ना। पेडोलॉजी एडेफोलॉजी को छोड़ता हूँ। फिर आता है सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन में क्या पढ़ेंगे अपन? इरोजन पढ़ेंगे, मृदा क्षरण के बारे में पढ़ते हैं, और उसके जो रोकने के हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है सोइल माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में अपन पढ़ते हैं आपका जो जीवाणु है, एल्गी है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। फंजाई है, कवक है, को कौन सा कितनी मात्रा में पाया जा रहा है। तो ये तो हो गया मोटा मोटा सोइल साइंस का पूरा, कि आपके जो 21 टॉपिक हैं उनमें इन इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सोइल पे चलते हैं, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं फादर ऑफ सोइल साइंस। फादर ऑफ सोइल साइंस, ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए। फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? इंडिया के अंदर अगर बात करें तो कौन सा है? JW लेथर। JW लेथर, नोट कर लेना इसको। और फादर ऑफ सोइल साइंस ऑल वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो वो कौन है? VV डेकुचेव। कौन है? VV डोकुचेव। कौन है भाई जी? डोकुचेव, याद रहेगा। ऐसा फादर ऑफ सोइल साइंस दिखते ही VV डोकुचेव पे चेपते हो, अरे वो है ऑल वर्ल्ड का है, ओवरऑल जो सोइल साइंस है उसका फादर है VV डोकुचेव। बट अगर मैं बात करूं फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया, भारत का, तो वो है JW लेथर। कौन है? JW लेथर। दो चीज क्लियर हो गई यहां से। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सोइल क्या है। आगे मैं, ये कॉपी तो है ही, इसके अलावा भी मैं नोट्स से समझाऊंगा, तो घबराना मत किसी की हैंड राइटिंग मेरी समझ में नहीं आई तो, क्योंकि भाई राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है ना। तो फिर भी कॉम्प्रो करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, मेरे शब्दों पे मत, मेरे जज्बातों पे जाना, है ना। शब्दों पे मत जाना, जज्बातों पे मेरे जाना कि मैं कह क्या रहा हूँ। क्योंकि मैं क्लासेस में कोशिश करता हूँ, थ्योरी पेपर है, कम से कम लिखाऊं या कम से कम चीज़ें बताऊं, मुंह से बोल के ज़्यादा चीज़ें समझाऊं, क्योंकि सुनी हुई और देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती है ना। ठीक है, लिखा हुआ मैटर यार कमी है क्या? मैं अभी कह रहा हूँ लिखा हुआ बहुत गल्ला पड़ा है। लिखा हुआ अपने को, लिखा हुआ इकट्ठा थोड़ी करना है, अपने को दिमाग को शार्प करना है, फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस को क्लियर करना बहुत अच्छे से। आगे सोइल साइंस से MSc करनी है अपने को, सोइल डिपार्टमेंट से BSc के बाद में, और आपकी अच्छी अच्छी पोस्टें आती है इस पे, रिसर्च की आती है, KVKs वगैरह में आती है, किसानों को समझाने के लिए सोइल साइंस की जो लेबोरेटरीज है उनमें आती है, तो बहुत अच्छा स्कोप है। तो इसको अभी से इंटरेस्ट पैदा करते हैं इस सब्जेक्ट में। सोइल जो है आपका, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा? मृदा या
माटी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, लैंड बोल सकते हैं, ठीक है। जो सोइल है वो लेटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, किससे, सोलम, SOLUM, सोलम। ये सोलम जो है लेटिन भाषा का शब्द है, किसका है, लेटिन भाषा का शब्द है। और सोलम का मतलब क्या होता है, फ्लोर या फर्श, फ्लोर या फर्श। अभी मैं कहूँ फ्लोर या फर्श, फ्लोर कहते हैं ना सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो फ्लोर किसको कहेंगे, जो सरफेस है अपनी, जिसपे अपनी दीवार खड़ी है, जिसपे अपन खुद खड़े हैं, उसको फ्लोर कहते हैं। तो अपन सोइल साइंस भी उसी को कहेंगे, सोइल भी। सोइल एक लैटिन भाषा के शब्द सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सोलम, सोइल प्रोफाइल, ये आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं पढ़ाता रहूंगा आपको। एक चीज मैं थोड़ा सा बताऊं, इसको स्किप करके, बोर्ड किधर है इसमें, वी बोर्ड ये रहा, बैकग्राउंड ठीक है, ये दिख जाएगा इस पे, चलो कोई नहीं, तो थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं अपन। एग्रीकल्चर, देखो मेरा मकसद ही आपका क्लियर करवाना है ना। ये पेन दो कैसे चल रहे पता नहीं, अब सही है। एग्रीकल्चर जो है आपका दो लेटिन शब्दों से बना हुआ है, AGAR। एगर का मतलब होता है सोइल, क्या होता है, सोइल। और जो कल्चरा है पीछे, टू कल्टीवेट करना, या इसके बारे में कुछ भी आप ले सकते हो। तो दो आपके शब्दों से बना हुआ। तो जो पहला ही देखो, अपने कृषि विज्ञान BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हो, BSc एग्रीकल्चर। तो इस BSc तो बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पहला वर्ड आता है अपने पास। तो एग्रीकल्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एगर और कल्चरा, AGAR। और इस एगर का मतलब ही क्या है यहाँ पे बेटा, सोइल है, क्या है, सोइल है। तो आप तुम समझ सकते हो कि सोइल अपने लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये क्या है कि जो अपन पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, कुछ भी XYZ, उसकी प्रथम यूनिट ही, उसके शब्द का मतलब ही मर्दा है। तो मर्दा के बारे में अपने को कितने डीपली पढ़ना है, क्योंकि जब मर्दा के बारे में ही अपन पूर्ण रूप से रिसर्च कर पाएंगे, पूरा जान पाएंगे, तभी तो भाई। एग्रोनॉमी क्या होता है, मर्दा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन। एग्रोनॉमी की अगर मैं बात करूं, एग्रोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब क्या होता है, सोइल मैनेजमेंट प्लस क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। तो फिर इसमें पहली चीज वही आ गई, मृदा प्रबंधन। और मृदा प्रबंधन कब हम अच्छे से कर पाएंगे, जब हम सोइल साइंस को अच्छे से समझ पाएंगे। और जब सोइल साइंस को अच्छे से समझ पाएंगे तो पूरी एग्रीकल्चर को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए, कृषि करने के लिए जो सबसे प्रथम आवश्यकता है, जो फंडामेंटल जो अपने को नीड है, वो होती है लैंड की, भूमि की। उसके बाद में चाहिए अपने को ट्रैक्टर, हल, बीज, सिंचाई, फव्वारे, वो तो अटम सटम बाद की बातें हैं। बिना मेरे को ये बताओ भूमि के तुम खेती कर सकते हो क्या, नहीं। तो जो प्राइमरी जो अपनी नीड है ना एग्रीकल्चर करने के लिए, सबसे पहला स्टेप ही ये चाहिए कि खेत कहाँ है भाई, खेती तो करूंगा, खेत कहाँ है। और खेत में जाते ही पहली चीज क्या आएगी, ऊपर का फ्लोर या फर्श, जिसको अपन मर्दा कहते हैं, जो लेटिन भाषा के सोलम से बना हुआ है। तो अब तुम समझ सकते हो कि सोइल साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। और हर टाइम कोई कहता है सोइल साइंस का स्कोप नहीं है, वो नहीं है, तो तुम ये चीज उन चीजों पे मत जाया करो, प्रैक्टिकली सोचा करो चीजों की। यार सोइल, एग्रीकल्चर का पहला वर्ड ही सोइल। बिना सोइल के एग्रीकल्चर कर सकते हो क्या तुम, नो वे। एग्रोनॉमी कर सकते हो, कभी नहीं। फसल उत्पादन आप कर सकते हो, कभी नहीं। हॉर्टिकल्चर को आप किसी भी कर लो यार, सोइल तो इसकी बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो सोइल साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए, ये चीज समझाने के लिए ही करी है मैंने। हाँ, अब सोइल की डेफिनेशन देखो, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। अपने टॉपिक में क्या था, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, उस चीज को मैं समझाऊंगा। नेचुरल बॉडी कैसे है, नेचुरल बॉडी को अपन कह सकते हैं प्राकृतिक पिंड। क्या कह सकते हैं बेटा, प्राकृतिक पिंड। भाई सोइल जो है, मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है, इसको मैं कह सकता हूं प्राकृतिक और परिवर्तनशील। मैं तुम्हें डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा सोइल की, 2 से 3, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पहले मैं समझा देता हूँ, है ना, समझना, तुम चीजों को अवॉइड मत करना। टॉपिक था अपना कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। नेचुरल बॉडी कैसे है, नेचुरल बॉडी किसको कहूंगा मैं, नेचुरल बॉडी किसको कहोगे आप अगर मैं कहूँ कि प्राकृतिक पिंड है, तो प्राकृतिक पिंड का मतलब है उसको आर्टिफिशियल रूप से, चाहे कितने भी विकसित वो लैब हो, कितनी भी विकसित वो प्रयोगशाला हो, चाहे वो USA की हो, चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो ब्राजील की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो नेपाल की हो, चाहे भूटान की हो, किसी भी देश की कितनी भी एक्स्ट्रा लेबोरेटरी हो, वो कितनी भी आर्टिफिशियल लेबोरेटरी हो, कितनी भी उसमें सुविधाएं हो, पर आप उसमें सोइल का जेनेसिस नहीं कर सकते, उसमें सोइल को नहीं बना सकते। मतलब समझ रहे हो, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, प्राकृतिक रूप से बनी है। और किस से बनी है, चट्टानों के अपक्षय से, खनिज पदार्थों के अपघटन से, और बहुत लंबे सालों के, बहुत लंबा टाइम पीरियड, और एक बहुत ज्यादा दाब, गर्म
प्रेशर, उसके बाद में भाई पृथ्वी उथल पुथल हुई, चट्टानों का अपक्षेपण, नीचे चट्टाने वगैरह टूटी, है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, बहुत ज्यादा वो गर्म थी, लार्वा था, उसके बाद सोइल बनी थी। ये सारी कंडीशंस आप किसी भी हद में कैसा भी प्रयोग करो, कैसा भी साइंटिस्ट हो, आप सोइल को आर्टिफिशियल रूप से नहीं बना सकते। इसीलिए इसको कहा गया है क्या, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। दूसरा शब्द अपने पास आता है कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी एंड चेंजेबल बॉडी, ये अपन कह सकते हैं परिवर्तनशील। हिंदी में अगर बात करते हैं डेफिनेशन की, तो मृदा एक प्राकृतिक वह परिवर्तनशील पिंड है। प्राकृतिक का मतलब तो मैंने समझा दिया कि नेचुरल बॉडी है, किसी भी वे में आप इसको आर्टिफिशियल रूप से नहीं बना सकते हो, इसलिए दैट कॉल्ड नेचुरल बॉडी। दूसरा अपने पास आता है परिवर्तनशील। कैसे है परिवर्तनशील? ऐसे भाई सब जगह एक जैसी सोइल नहीं है। अपन जयपुर की बात करें तो जयपुर में अलग मृदा है, आप थोड़ा सा उधर दूदू से जब आगे जाओगे तो उधर अलग मृदा है, अजमेर में आपको थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको देखने में मिलेगा, चाहे सोइल पार्टिकल्स में मिले या सोइल की बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल कंडीशंस। तीन कंडीशन है, तीनों में से किसी में भी आपको थोड़ा सा भी चेंज मिलेगा, बट मिलेगा। फिर अब जैसे ही राजस्थान से बाहर जाते हो, राजस्थान में अलग मृदाएं हैं, गुजरात में अलग मृदाएं हैं, है ना। फिर आप थोड़ा सा, ये अपन कर रहे हैं स्टेट के रूप में बात, है ना। एक सेकेंड, हेलो, हाँ स्टूडियो, चल मैं करूँ थोड़ी देर में, ओके, है ना। प्राकृतिक परिवर्तनशील कैसे है? देखो, अगर अपन अपने यहाँ की बात करें, अपने जिला के लेवल पे बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, तो यार यहाँ जयपुर की अलग है, भीलवाड़ा की मृदाएं अलग है, ठीक है, टोंक की थोड़ी अलग मिलेगी आपको, उधर काली मृदाएं मिलेगी आपको। और बात करें राज्य के लेवल पे, तो राजस्थान की अलग है, गुजरात की अलग है, ठीक है। और आपके, और अगर अदर राज्य में जाते हो, एमपी में थोड़ी आपको अलग ही मृदाएं मिलेगी, ठीक है आपको। और कहीं थोड़ा जैसे दूर जाते हो, उत्तराखंड साइड जाते हो, तो उधर थोड़ी और अलग मृदाएं मिलेगी, जम्मू में जाते हो उधर थोड़ी अलग कंडीशन मिलेगी सोइल की, तो कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि चेंजेबल भी है ये, नेचुरल बॉडी तो है ही, परिवर्तनशील भी है। और चाहे वो कहीं की भी सोइल हो, ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं की भी सोइल हो, उसको किसी भी रूप में कैसा भी वैज्ञानिक आर्टिफिशियल रूप से लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, ये कठोर सत्य है। तो मृदा है वो कैसे तैयार हुई थी शुरू में, मृदा, अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ सिर्फ मृदा क्या है, मृदा कैसे बनी, नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें बहुत डिटेल्स में पढ़ाऊंगा एक एक चीज को। अभी सिर्फ अपना टॉपिक ये है कि मृदा है क्या। तो मृदा है एक नेचुरल बॉडी है, जो किससे, नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक दबाव से, प्राकृतिक दबाव। अब ना तो वो इतना दबाव आप लगा सकते हो, और नेचुरल पेरेंटियल मैटर, प्राकृतिक आपका जो इसमें क्या बोलते हैं, पैतृक पदार्थ। जो पैतृक पदार्थ क्या क्या चाहिए सोइल के लिए, जो चट्टाने थी, लार्वा था, अब वो कौन सी चट्टाने थी वो बाद की बात आती है। वेदरिंग जब हुई थी रॉक्स की, वो किस टाइप की रॉक्स थी, डज नॉट मैटर, अभी अपन सिर्फ सोइल पढ़ रहे हैं। तो वेदरिंग उनकी हुई, उन पे नेचुरल फोर्सेस जो लगे, दबाव जो लगे प्रकृति के रूप से, नेचुरल जो पेरेंटियल मैटर था उस टाइम के लिए, जो भी था XYZ कुछ भी था, अभी तक अपन उसके अंदर नहीं घुस रहे हैं क्या था वो, पर वो नेचुरल वो था। तो इस चीज को अपन क्या कहते हैं, सोइल कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने शब्द को समझा है, सोइल की डेफिनेशन अलग से दूंगा। सोइल इज ए 3 डायमेंशियल बॉडी, सोइल इज ए 3 डायमेंशियल बॉडी। डायमेंशियल बॉडी को अपन, डायमेंशियल को कह सकते हैं, हिंदी में क्या शब्द यूज करते हैं इसके लिए, लाइक याद नहीं आ रहा मेरे को मुंह पे। डायमेंशियल को अपन कह सकते हैं कि 3 सीमाएं इसकी होती है, या अपन इसकी जो माप उसको कह सकते हैं, पैमाना, उसको शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 3 डायमेंशियल होती है, आकार, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब सोइल के होते हैं ऑलरेडी। तो अपन इसकी डेफिनेशन, अगर इन शब्दों को जोड़ के मैं बनाऊं, सिर्फ 4 शब्द याद रख के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना सकते हो, कि सोइल इज ए 3 डायमेंशियल बॉडी एंड नेचुरल बॉडी दैट चेंजेबल एंड फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेज, नेचुरल पेरेंटल मैटर, दैट कॉल्ड सोइल, राइट। ये हो गई एक। अब आगे चलते हैं, इसी में सोइल साइंस की और डेफिनेशन, पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी में आपको बाद में बताने वाला हूं। ये आ गई भाई। और अभी तो सोइल साइंस की मैं डेफिनेशन इतने तरीके से तुम्हें बताऊंगा, तुम भूल ही नहीं पाओगे कभी। ये दिख रहा है अब, व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सोइल। सोइल, पहले सोइल साइंस पढ़ी थी क्या, कि सोइल फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, दैट कॉल्ड सोइल साइंस, बहुत इजी। फिर हमने पढ़ा सोइल इज ए नेचुरल बॉडी एंड 3 डायमेंशियल बॉडी, किससे तैयार होती है, नेचुरल फोर्सेस से, नेचुरल पेरेंटियल मैटर से, ठीक है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे, सोइल इज द लूज सरफेस, क्या है, ऊपर की जो
अपने जो मृदा का जो भाग है वो तो बहुत अंदर तक है। प्रोफाइल जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा 5 प्रोफाइल है, कितने अंदर तक गहरी कटान लगाते हैं, अलग अलग कलर है। अभी अपन बात कर रहे हैं जो अपने घर के बाहर जो अपना चौगान है, जो बाहर का जो हिस्सा है वहां पे, या जो अपने खेतों में ऊपर भुरभुरी मृदाएं हैं कुछ स्तर तक जो लूज है, लूज का मतलब समझ रहे हो, जो ढीली परत है उसको अपन कह रहे हैं। सोइल इज द लूज सरफेस मटेरियल दैट कवर्स मोस्ट लैंड, जो क्या कर रही है, कवर मोस्ट लैंड, जो जितनी भूमि फैली हुई ना, जितनी सतह फैली हुई है उसको जो कवर की हुई ऊपर की ढीली कुछ सेंटीमीटर की जो परत है उसको अपन सोइल कह सकते हैं। आगे देखो, इट कॉन्सिस्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स किससे बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मतलब समझते हो, कार्बनिक और अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर जो किससे बनी हुई है, जो परत है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। सोइल प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सोइल क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। किसको देती है, प्लांट्स यूज एग्रीकल्चर एंड इज आल्सो देन, आगे इसके बारे में बताता हूँ, पहले इस लाइन को समझो। ये देखो, सोइल प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का था आधारभूत या जो मूलभूत या जो प्रथम सहारा है ना पादप को उगने के लिए, वो सोइल देती है। ये समझो, ये पादप है, ये मेरा प्लांट है, और ये मेरी सोइल की सरफेस है। जो मैंने बताया कि ऊपर की ढीली 2-4 सेमी की मृदा जो लगभग सभी भूमि को कवर की हुई है, लैंड को कवर किए हुए है, उसको कहते हैं अपन सोइल। तो ये क्या होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से तैयार की हुई है। ठीक है, ऑटोमेटिकली बनी हुई है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल बॉडी है, 3 डायमेंशनल है, नेचुरल फोर्सेस से तैयार की हुई है, नेचुरल पेरेंटियल मैटर से तैयार की हुई है ना, और बहुत सालों के एक लंबे प्रोसेस के बाद तैयार हुई। ये क्या करती है, ये देखो, सोइल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। पादप को उगने के लिए प्रथम सपोर्ट यही देती है। और कब देती है, अपन इसकी हिंदी में अगर डेफिनेशन की बात करूं तो सोइल क्या है, भूमि के ऊपर फैली हुई है, ऊपर की एक लूज परत है जो पौधे को प्रथम सहारा देती है, और जिसमें उचित मात्रा में सोइल एरेशन, मृदा वायु, मृदा नमी और मृदा पोषक तत्व मिल जाते हैं तो पौधे को उगने के लिए मदद करती है, वह उगने के लिए माध्यम मीडियम प्रदान करती है, उसको सोइल अपन कहते हैं। आगे देखते हैं इसी डेफिनेशन को। ये देखो यहां से, अब soil provides the soil structural support to plants used in agriculture and it also their sources of water and nutrients। किसके लिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का जो सोर्स है वो भी क्या है, आपकी सोइल साइंस। जो सोइल है वो है किसके लिए, प्लांट के लिए। तो ये अपन एग्रीकल्चर से रिलेट करके इसकी डेफिनेशन पढ़ लिया, पहले फिजिक्स के रिलेट करके पढ़े थे। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये देखो, ये इस चित्र से समझ में आएगा तुम्हें। मैंने कहा कि ऊपर की जो लेयर है, लूज लेयर, ये हो गई लूज लेयर, इसके अंदर जैसे जैसे जाओगे अंदर कठोर परत मिलेगी। और क्या करती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है, नेचुरल पेरेंटियल मैटर है, नेचुरल फोर्सेस से बनी हुई है, नेचुरल बॉडी है, 3 डायमेंशियल बॉडी है। आगे मैंने एक चीज और कही कि जब इसको उचित मात्रा में नमी, पानी, है ना, हवा, पोषक तत्व ये मिल जाते हैं तो पौधे के लिए मीडियम का काम करती है, माध्यम का, और उसको सहारा प्रदान करती है। ये नए नए पौधे जर्मिनेट हो रहे हैं, इनकी जड़ें इसके अंदर घुसी हुई है, ये आपको दिख रही है सोइल सरफेस, तो इनको ये मीडियम दे रही है, माध्यम दे रही है उगने के लिए, और सहारा दे रही है। राइट, जो चीज बताई वो करके भी बता दी मैंने। अब एक और डेफिनेशन है, देखो सोइल की डेफिनेशन बहुत सारी है, दिख रहा है सब बच्चों को, ये लो, इस डेफिनेशन को समझा देता हूं मैं, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं सिर्फ सोइल की डेफिनेशन और इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी 2 कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको समझाऊंगा, वो डीपली से, है ना। सोइल इज द बायोलॉजिकल एक्टिव एंड प्रोसेस मीडियम। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक, जैविक रूप से एक्टिव है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और उनको वृद्धि विकास के लिए, या पौधा भी जैविक में ही आता है तो उसको भी वृद्धि विकास के लिए मीडियम देती है। हैज डेवलप्ड इन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो है उसकी अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की जो परत है वो है, इट सर्विस एज द, इधर से दिख नहीं मेरे को, रिजर्वर of water and nutrients and a medium of the filtration and breakdown of injurious wastes। जो वेस्टेज वगैरह थे, न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है, उनको रोकती है। इट आल्सो हेल्प द साइक्लिंग ऑफ कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स थ्रू द ग्लोबल इकोसिस्टम। ग्लोबल इकोसिस्टम के थ्रू उनमें भी अपनी मदद ये करती है। अब आ जाओ भाई, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार हिंदी में डेफिनेशन में दे देता हूँ।
बोरिंग तो नहीं है ना क्लास यार? देखो मैं कोशिश पूरी यही कर रहा हूँ कि आपको रटम नहीं चीज़ें समझाऊं और मेरा अच्छे से अच्छा मैं दूं। आप चाहे दो नहीं दो, मेरा फर्ज बनता है। मैंने आपको छोटा भाई बहन कहा है तो जरूरी नहीं हमेशा छोटे भाई बहन बड़े भाई की बात मानने ही, पर बड़ा भाई का फर्ज होता है समझाने का, और मैं समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। कंटिन्यूस क्लासे ले रहा हूँ, चाहे अभी गले में दर्द हो कुछ भी हो, ठीक है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। अब आपका फीडबैक मैं देखूंगा क्या रहेगा इस पे। तुम मन लगा के इस वीडियो को देखते हो, कितना शेयर करते हो या नहीं करते हो, क्या कमेंट्स करते हो। मेरे को व्यूज की भूख नहीं है, मेरे को क्या है, जो बच्चा देखे ना वो यहाँ से, इस फैमिली से, इस परिवार से, इस प्लेटफॉर्म से संतुष्ट होके जाए बस। ऐसे मन में नहीं हो क्या पढ़ा दिया, कहाँ से पढ़ा दिया, बस संतुष्ट होके जाए वो। और जब अपन फ्री ऑफ कॉस्ट इतने संतुष्ट कर रहे हैं, जब तुम संतुष्ट हो जाओ ना, तो आगे जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, यार दोस्त कोई भी है, बेचमेट्स हैं, सहेली सहेला कोई भी है जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है XYZ किसी भी कॉलेज से, तो उसको शेयर करने में कितना टाइम लगता है? वहां गए, शेयर के बटन पे क्लिक किया, व्हाट्सअप जो भी है कॉपी लिंक करके शेयर कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह हैं आपके कॉलेजेस के, क्लासेस के, टीचर्स के, वहां पे तो फ्री है, किसी से पैसे अपन ले नहीं रहे, उनको भी यूटिलाइज हो जाएगा, उनका भी थोड़ा अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्योंकि एक बच्चा देखे चाहे 100 बच्चे देखे, मेरा गला इतना ही दुखना है ना। मेरे उतना ही अपलोडिंग में डेटा लगना है, उतनी ही चीजें मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, वो ही मेरे को थंबनेल बनाना पड़ेगा। तो फिर अच्छी चीज है। रील्स तो वैसे दिन की 100 शेयर करते हो, अच्छी चीज को शेयर करो ना, किसी को फायदा भी और कहे कि यार पढ़ता है आजकल, पढ़ने लग गया, सोशल साइंस के वीडियो भेज रहा है, क्या बात है ना। तो यार शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके ना उतना शेयर किया करो, और जो भी हो लाइक्स कर दिया करो। लाइक्स भी ना करो तो मेरे को कमेंट करके एटलीस्ट ये संतावना दे दिया करो, भरोसा दिला दिया करो कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए सही स्टेप कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। क्योंकि मैं बहुत बार डिमोटिवेट हो जाता हूँ, बनाए नहीं बनाए फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि खुद की पढ़ाई का समय रोक के मैं ये सब चीज़ें करता हूँ, है ना। क्योंकि मेरी भी पढ़ाई कंटिन्यूस चल रही है, मैं भी हायर एजुकेशन कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप वाली फेज में ही मैं हूँ, बस आपका सीनियर हूँ, ऐसा समझ लो। तो अब तुम्हारा, तुम खुद समझदार हो, क्या रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता। बाकी फीडबैक जो देख रहा है बच्चा, कसम है उसे, फीडबैक जरूर दे के जाना जो भी तुम्हें ठीक लगे, है ना। अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं यार। सोइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श। मृदा एक परिवर्तनशील, परिवर्तनशील मैंने बता दिया कैसे, प्राकृतिक पिंड है जो बारीक कार्बनिक पदार्थों व कार्बनिक पदार्थों सूक्ष्म जीवों से संगठन से बनी है, और पौधे को उगने के लिए क्या देती है, उचित माध्यम देती है या मीडियम प्रदान करती है। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। 19 फरवरी 2015, इसको ऊपर स्टार लगा के लिख लेना। 19 फरवरी 2015 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सोइल हेल्थ कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड। 2014 में, 2014 को FAO जो है आपका उस रोम के अंदर है, उसने मृदा स्वास्थ्य वर्ष, सोइल ईयर, इंटरनेशनल सोइल ईयर जो है वो 2014 को किया गया। और 2015 में 19 फरवरी को, 2015 में 19 फरवरी को श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया था, सोइल हेल्थ कार्ड का उद्घाटन किया गया था। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया, जिसकी थीम क्या थी, मृदा स्वस्थ जीवन स्वस्थ, मृदा स्वस्थ और जीवन स्वस्थ। तो ये पर्सन भी अच्छा पर्सन है। भारतीय मृदा विज्ञान जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का है, वो कहाँ पे, भोपाल MP में स्थित है। विश्व मृदा दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाते हैं। तो ये 5 पॉइंट है, याद रहेंगे। विश्व मृदा दिवस, सोइल जो डे है, वर्ल्ड सोइल डे 5 दिसंबर, 5 दिसंबर। और इसके अलावा मैंने बताया कि सोइल हेल्थ कार्ड योजना जो है वो 19 फरवरी 2015, मृदा स्वास्थ्य वर्ष 2014, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, इंटरनेशनल सोइल ईयर जो घोषित किया था 2015 को किया गया है। उसकी थीम क्या है, हेल्थी सोइल एंड हेल्थी लाइफ, ठीक है। अब देखो, मृदा परीक्षण हेतु मृदा कणों का आकार 2.2 mm से कम होना चाहिए, 2 mm से कम होना चाहिए। तो जब ये मृदा का आकार पढ़ाऊंगा उस टाइम में बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अब आता है अपना पेडोलॉजिकल और एडाफोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। पहली चीज तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पेडोलॉजी, देखो पेडोलॉजी, और दूसरी क्या है, ए भी मिल सकता है आपको, एडेफोलॉजी या ईडेफोलॉजी, ईडेफोलॉजी, हिंदी में लिख के बता देता हूं, ठीक है। ये दोनों क्या है, सोइल साइंस की ब्रांच नहीं है बेटा, सोइल साइंस की ब्रांच या शाखा नहीं है। ये क्या है, सोइल साइंस के दो कॉन्सेप्ट है, दो अवधारणाएं हैं, जिनको आज अपन क्लियर करने वाले हैं। पहली अवधारणा क्या है, पेडोलॉजी। देखो पेडोलॉजी में नाम आ रहा है पेड़, पहला ही अक्षर पेड़, तो ये अपने को क्या कर रहा है, सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। इसमें पेड़ का नाम दे दिया, बच्चा क्या सोचता है, पेड़ों के बारे में, या मर्दा का पेड़ों के साथ संबंध,
उसको पेडोलॉजी कहेंगे, पर दिस इज 100% रॉन्ग। पेड़ का नाम आ गया, इसका मतलब ये अपने को बेवकूफ बना रहा है, अपने को मंदबुद्धि समझता है, अपने को क्या समझता है, ठीक है। तो अपने को पेड़ का तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो पेड़ का नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा क्या बचता है यहाँ पे देखो, पेडोलॉजी। इस शाखा में मृदा के उद्भव, सोइल जेनेसिस, क्या बोलते हैं, जेनेसिस, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, और धरातल पे उसके वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके वैज्ञानिक अध्ययन को, वैज्ञानिक अध्ययन को अपन कहेंगे उसका जो साइंटिफिक जो स्टडी है उसको, उसको क्या कहेंगे अपन, पेडोलॉजी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे भी तुम्हें पेडोलॉजी दिखे तो पेडोलॉजी मतलब पेड़, पेड़ के बारे में नहीं है भाई। ये वो मूवी दिखी है तुमने कि सामने आपको लाल बटन दिख रहा है, फिर वो कहता है हाँ दिख रहा है, दबा दिया, अरे भाई इसको नहीं दबाना था, तो वो चीज है। पेडोलॉजी दिख रहा है मतलब जाते ही पेड़ पे क्लिक मत कर देना कि हाँ पेड़ के साथ अध्ययन ना, पेड़ के साथ नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए पूरी चीज। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में क्या करेंगे, मृदा के बनने का, सोइल जेनेसिस या सोइल फॉर्मेशन का, प्लस सोइल क्लासिफिकेशन, सोइल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सोइल की जो साइंटिफिक स्टडी है सोइल के बारे में, प्रोफाइल वगैरह जो स्टडी करते हैं, मृदा कैसे बनी, क्यों बनी, कब बनी, किससे बनी, कितने प्रकार की बनी, और कहाँ कहाँ पे कैसी बनी, उस सारी चीज को अपन किस में पढ़ेंगे, पेडोलॉजी के अंदर, राइट। भाई पेड़ का नाम देखते समझ जाना है कि पेड़ नहीं और सारा है, मतलब पेड़ नहीं है, पेड़ से पहले की चीजें हैं। पेड़ से पहले क्या थी, मृदा बनी थी, कैसे बनी, सोइल फॉर्मेशन, सोइल जेनेसिस, सोइल इसमें आ गया, सोइल क्लासिफिकेशन आ गया, सोइल की प्रॉपर्टीज आ गई, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं सोइल साइंस के अंदर, पेडोलॉजी में। फिर आता है दूसरा एडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी या एडेफोलॉजी। इस शाखा में मृदा का पादपों के साथ सह संबंध का अध्ययन किया जाता है, इसमें करते हैं ये एडेफोलॉजी जो है, एड एड, ठीक है, इडेफो या एडेफोलॉजी, एड कर दो सोइल में, किसको ऐड कर दो, प्लांट को। अब प्लांट के बारे में सोइल के साथ में क्या पढ़ सकता हूँ, सपोज दैट ये मेरा प्लांट है, मैंने इसमें सोइल को लगा दिया, सोइल के अंदर लगा दिया, क्योंकि मैंने ये चीज कही थी, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, नेचुरल प्लांट मैटर, और प्लांट को क्या करती है, एक माध्यम, मीडियम प्रदान करती है, जल, नमी और न्यूट्रिएंट्स मिलते ही उगने के लिए माध्यम प्रदान करती है। तो मैंने इसको इसमें लगा दिया, ठीक है। अब इसका और इसका क्या संबंध रहेगा, पोषक तत्व कैसे खींच रहा है, वाटर न्यूट्रिएंट्स, जो ये वाटर है उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, कितनी इसकी वृद्धि हो रही है, इसकी जड़ों की ग्रोथ कैसी जा रही है, इस पौधे और मृदा के बीच में जो सह संबंध है, जो बीच का रिलेशन है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, एडेफोलॉजी। लाइक मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में जो रिश्ता है, जो संबंध है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, आप कितना पढ़ रहे हो, किस वे में पढ़ रहे हो, उस संबंध को एडेफोलॉजी कहूंगा। जबकि मैंने चैनल कैसे बनाया और कैसे पढ़ाया, उस चीज को क्या कहूंगा, पेडोलॉजी कहूंगा। समझ गए, दो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतनी चीजें क्यों समझाई मैंने, 3 मिनट 4 मिनट की क्लास खत्म कर सकता था मैं इसको डेफिनेशन देके, सीधी चीजें। पर यार जब नींव मजबूत नहीं है ना मकान की, तो ऊपर लेंटर लगाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें मैं कहूँ नींव तो तुम्हारी मजबूत ही नहीं, मैं तुम्हें कहूँ बेटा जेआरएफ की तैयारी कर लो, सोइल साइंस से है ना, दिल्ली से आईसीआर से एमएससी करवा देंगे, सोइल साइंस भोपाल से करवा देंगे। तो जब तुम्हारी नींव ही ठीक भरी हुई नहीं है, पीढ़ी जो तुम्हारी नीचे की, तो ऊपर की मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, और फिर तुम प्रेशराइज होगे बाद में। इसलिए मैं नहीं चाहता तुम पे दबाव आए, चीजों को क्लियर करते हो पढ़तो। पेडोलॉजी क्लियर, पेडोलॉजी में पेड़ नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आएगा सोइल का निर्माण आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, जेनेसिस आएगा, स्टडी आएगी, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। जबकि एडेफोलॉजी में क्या आएगा, एक प्लांट के और एक सोइल के बीच में जो रिलेशन है, सह संबंध है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें उसके विभिन्न गुणों का, पौधे की वृद्धि का, उसका पोषण का, उसकी उपज के बारे में संबंध, सॉरी पेन गिर गया, उसकी उपज के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको एडेफोलॉजी कहते हैं। तो आज की क्लास होती है मेरी यहाँ पे खत्म। मैं सभी से आपसे अलविदा चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ इस पर बहुत 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 अच्छा इस पर रेस्पॉन्स आएगा। अब आप मेरी उम्मीद पे खरे उतरते हैं या फिर खा के भाग जाते हैं, वो आपके ऊपर है। अब मैं सेकंड टॉपिक बता देता हूँ, सोइल साइंस का कौन सा करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया अपना, पेट, पहला टॉपिक था सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, मैंने बता दिया क्यों नेचुरल बॉडी है। एंड पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी कॉन्सेप्ट, पेडोलॉजी में पेड़ नहीं आएगा, बनने की चीजें आएगी, वितरण आएगा। एडेफोलॉजी में पेड़ के साथ का संबंध आएगा, क्लियर। सेकंड है सोइल जेनेसिस, सोइल फॉर्मिंग, रॉक्स एंड मिनरल्स क्लासिफिकेशन। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है इसकी, बट ये टॉपिक तब पढ़ेंगे जब अपन फर्स्ट टॉपिक का अपन क्या देखेंगे, रेस्पॉन्स देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, है ना। अब इसके अलावा तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ मैं, गले में
40 मिनट की हो गई यार, कंटिन्यूस 40 मिनट बोल रहा हूँ, 1 सेकंड का गैप नहीं लिया। तुम्हें दया नहीं आती यार मेरे ऊपर? हैं, ईमानदारी से बताना, मेरे ऊपर दया नहीं आती तुमको? कि यार ये पागल क्यों हो रहा है अपने लिए? हैं, ना फीस ले रहा है, ना ऐप पे कोर्स बेच रहा है अभी के लिए, तो इन फ्यूचर तो पता नहीं, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो टीचर बुलाते हैं, स्टाफ बुलाते हैं, तो उनके देने के लिए तो लेना ही पड़ेगा, जेब से थोड़ी दे सकते हैं, इतना सक्षम नहीं हुए अभी, और जिस दिन सक्षम हो जाएंगे उस दिन नहीं लेंगे, वादा है मेरा, है ना? तो उम्मीद करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मैं सक्षम हो जाऊं, तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे, है ना? पर मैं क्या कह रहा हूँ, अभी के लिए की बात करते हैं, इन फ्यूचर पता नहीं क्या हो। आजकल एक पैर उठा लेते हैं तो दूसरा रखेंगे नहीं रखेंगे, उसका भी भरोसा नहीं इंसान का, तो ज़्यादा स्ट्रेस में मत रिया करो, वर्तमान में जिया करो। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था, मेरे पे दया नहीं आती क्या तुमको? आती है नहीं आती? जिन जिन को आती है वो बताना मेरे को, शेयर करना और कमेंट्स करना, और देखते हैं फीडबैक क्या है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था तुमको, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में 13 लेक्चर थे, पीरियड से 9 लेक्चर में करवा चुका हूँ बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में। इससे पहले 13 के 13 करवाए हुए हैं लास्ट ईयर के, पर मैं दोबारा करवा रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पे। एग्रोनॉमी के आपके 30 से 32 टॉपिक है, 4 टॉपिक हम कर चुके हैं, आज चौथा या पांचवा टॉपिक मैं करवा दूंगा। और मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने करवा दिया है, 12 क्लास है सिर्फ, एक टीचर से मैंने करवा दिया है ना। और अब उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ, और दूसरा टीचर भी मैथ का आने वाला है, उससे भी दोबारा करवा देंगे कोर्स। तो जिसको जिसका समझ में आए वैसा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, किसी के भी बैक नहीं आनी चाहिए, कहीं से भी कॉलेज में स्टाफ है नहीं है, कोई भी दिक्कत है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। ओके देन, सभी को बहुत बहुत जप्पियाँ, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी तुम लेना चाहो मेरे से सब ले लो, बस मेरे को एक चीज़ दो, तुम्हारा सपोर्ट दो और तुम्हारा जो फीडबैक है वो दो। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। ओके, बाय।